अब हम बात करेंगे योगी सरकार के उस प्लान की जिसे लॉकडाउन के दरमियान ही इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार का फोकस अब यूपी को निर्यात का बड़ा हब बनाने की तरफ है, जिसका प्लान लगभग तैयार है और सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है, जो जल्द ही लग भी सकती है। एबीपी गंगा को मिली जानकारी के मुताबिक मेक इन यूपी ब्रांड विकसित किया जाएगा, जिससे साफ है कि अब दुनिया में यूपी का डंका बजाने का प्लान है और इसमें पहले से चल रही एक जिला एक उत्पाद योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्लान पहले से चल रहा है। अब योगी सरकार मेक इन यूपी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट, नई रणनीति बनाने में लगी है। अब ये कई तरह की छूट आकर्षित कर सकती है उन उद्यमियों को जो चाहते हैं कि सरकारों से उनको सहूलियत मिले, वो जगह जहां पर स्किल्ड लेबर हो, वो जगह जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वो जगह जहां से उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी हो, रॉ मटेरियल इजीली जहां पर पहुंच सके। तो मेक इन यूपी का प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। लेबर की यहां पर किस तरह की कोई कमी नहीं है। 26 लाख प्रवासी वापस लौट गए, उससे पहले ही बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। अब इसका मकसद यही कि अब जो निवेश है वो बढ़े, निवेश बढ़े तो रोजगार बढ़े और रोजगार बढ़े तो जो 1 ट्रिलियन का सपना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो साकार हो। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, लोग जानना चाह रहे हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं जानना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद देश के अलग अलग राज्यों के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि योगी सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रवासी अगर कहीं लौटे तो उत्तर प्रदेश में लौटे हैं और इतनी बड़ी संख्या को रोजगार देना, क्या प्लान है? ये जो मेक इन यूपी का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? क्या बातचीत इस कॉन्सेप्ट को लेकर हुई है? राजीव, देखिए, ये जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, यूपी सरकार लगातार इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश आ सकें, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। पूरे देश में अगर प्रवासी श्रमिक कहीं सबसे ज़्यादा लौटे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में लौटे हैं। 26 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक लौटे हैं और अब योगी सरकार उनकी स्किल मैपिंग कर रही है। पहली सरकार है पूरे देश में जो अपने श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर रही है। तकरीबन 15 लाख जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी स्किल मैपिंग भी हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक 5 लाख ऐसे स्किल से जो हम कहते हैं पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए जो अलग अलग उद्योग हैं उन्होंने सरकार से संपर्क भी किया है कि हमें ऐसे लोग चाहिए और अब कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश को एक निर्यात या एक्सपोर्ट का हब बनाया जाए। जो बात आपने कही, मेक इन यूपी के जो प्रोडक्ट हो उसकी पूरी दुनिया में एक डंका बजाया जाए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वो काफ़ी कारगर साबित होगी। साथ ही साथ कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसे हर ज़िले में जो डीएम होगा वो एक निर्यात बंधु की स्थापना करेगा। ज़िला उद्योग बंधु पहले से उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये निर्यात बंधु होंगे और यहाँ पर वो जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनको क्या सहूलियतें दी जाएं जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो ODOP का हो, MSME का हो, उनका जो प्रोडक्ट है वो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में निर्यात किया जा सके। इसके लिए निर्यात बंधु का गठन किया जाएगा जल्द। साथ ही साथ जो छोटी इकाइयाँ निर्यात करेंगे और उनका निर्यात 50% बढ़ जाएगा तो उनको 1 करोड़ रुपए जो है वो अधिकतम 1 करोड़ उनको प्रोत्साहन राशि देने की भी एक योजना है। वो निर्यात बंधु के माध्यम से सरकार के पास भेजी जाएगी उसकी जानकारी और उसके बाद वहाँ से ये छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो MSME सेक्टर की जो इकाइयाँ होंगी अगर उनका निर्यात बढ़ता है 50% तो 5 साल तक उनको जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस होते हैं, शुल्क जो होता है, उसमें भी छूट देने की एक योजना है। ये सारा जो प्रपोजल है वो लगभग रेडी है और जल्द एक कैबिनेट में कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इसको जो है स्वीकृति भी मिल सकती है। उससे पहले राजीव, आप देखिए, जब सरकार ने कुछ समय पहले जो कैबिनेट की उसमें क्या किया,
एमएसएमई सेक्टर में अगर कोई आता है, कोई नई जो इकाई है वो स्थापित करता है, तो उसके लिए कितनी छूट दी है, यानी 3 साल तक। पहले 900 दिनों तक आपको किसी कागज की जरूरत ही नहीं है। 900 से 1000 दिन, जब 100 दिन बचे तब आप अपने कागज अप्लाई करिए और रजिस्ट्रेशन कराइए और तब रजिस्टर्ड होइए। पहले आप अपनी इकाई शुरू कर दीजिए। इसकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन मैं अब अनुभव आपसे ये समझना चाहूंगा कि कई बार कहने में चीजें आसान होती है, लेकिन जब उनको करने पर बात आती है, जब उनकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वो बहुत मुश्किल होती हैं। चुनौतियां क्या होंगी इस वक्त योगी सरकार के सामने? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? मेक इन यूपी एक हब बनाना, एक एक्सपोर्ट हब यूपी को बनाना है, चुनौतियां क्या क्या होंगी? देखिए राजू, सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल उसकी रफ्तार मंद पड़ी है। जब लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, यानी खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट का उत्पाद कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, वो कहीं अगर बिकेगा नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम डिमांड और सप्लाई की चेन से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी उसकी सप्लाई कैसे की जाएगी, ये एक बड़ी वजह। और बहुत सारे जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये वैश्विक महामारी आई, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये किस तरीके से बढ़ेगी, क्या 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 मान लीजिए कोई औद्योगिक इकाई लगती है, तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट उत्पाद करेंगे उसकी बिक्री होगी, यानी उसको खरीदार मिलेंगे ही। तो ये केवल यूपी सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज एक बड़ा चैलेंज है कि तमाम जगहों पर, तमाम सारी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, पर ये कैसे कैसे इंडस्ट्री को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बाइंग कैपेसिटी है वो बड़ी रहेगी, लोगों के पास पैसा होगा या नहीं होगा पर्याप्त उतना उसको खरीदने के लिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जानना चाहूंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट काफी लंबे से समय से चल रहा है, लेकिन वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे योगी सरकार को संभावनाएं दिख रही हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट हब के तौर पर बना सकते हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए राजीव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी के वो प्रोडक्ट हैं उन शहरों की, जैसे लखनऊ की अगर बात करिए, लखनऊ की चिकनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे पहले क्या था, चिकनकारी का काम होता था लेकिन वो एक हैफेजर्ड मैनर में होता था, यानी अलग अलग लोग करते थे। फिर जब बीजेपी सत्ता में आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जब कॉन्सेप्ट आया तो एक व्यवस्थित ढंग से किया गया। इसी तरह मुरादाबाद का जो पीतल का काम है उसको भी व्यवस्थित ढंग से किया गया। मेरठ में जो खेल के सामान बनते हैं, आजमगढ़ के निजामाबाद में जो मिट्टी का काम होता है, तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो खादी विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसने अमेज़न के साथ डील की है, यानी आपके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, जो छोटे एमएसएमई हैं, या फिर हम कहें तो बिल्कुल कुटीर उद्योग हैं, उनको अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में मिल रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस भी कर सकें, उसको बेच भी सकें। तो इस तरह की योजनाएं ओडीओपी में सरकार ने शुरू की है और इसका लाभ जो है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको मिल भी रहा है। जी, अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब मेक इन यूपी का कॉन्सेप्ट, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अब मेक इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बनते हैं उनको और बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और एक्सपोर्ट करने का इरादा है। इसको लेकर खूब चिंतन मंथन हुआ है और उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन उद्यमियों को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है, तमाम तरह की रियायतें उनको दी जा सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है।